नमस्कार बच्चों, गणित कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे छठी प्रश्नावली। तो 6.1 के हमने कल जो है वो इसके 5 तक प्रश्न हल किए थे और आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़े थे। तो इनमें से अपने देखते हैं कि 8वां प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपके लिए, तो मैं इसको हल कर देता हूँ। तो बच्चों ये भिन्न के रूप में है, तो अंश वाले पार्ट का पहले हम हल करेंगे। तो अंश हम लेते हैं, पहले यहाँ पर अंश लेते हैं। तो लिखेंगे अंश का हल, ठीक है, यानी अंश का हल, यानी अंश वाला जो पूरा ये व्यंजक है पहले उसका हल निकालेंगे। तो अंश हमारे पास है tan स्क्वायर 60। तो पहले इसको लिख लेते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसके जो है मान रखते हैं। तो कल आपको जैसे सारणी बनाई थी, तो tan 60 का मान जो है वो क्या होता है, √3 होता है बच्चों। तो ये tan स्क्वायर 60 का मान √3, तो इसका ऊपर स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45। तो जो बीच में कोई चिन्ह हो तो गुना का होता है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है, तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्ग में है उनको 2 बार गुणा में लिखेंगे। तो ये लिखेंगे √3 गुना √3 और प्लस 4 इंटू ये भी हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, तो 1/√2 गुना 1/√2, ठीक है, प्लस ये हो गया 1 गुना 1, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो सरल करेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 हो गया, और प्लस में 4 गुना 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो रूट हो गया 4, प्लस में 1 को 1 से गुणा किया तो आ गया 1। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 9 का वर्गमूल जो है वो 3 होता है, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 गुना 1 बटे और 4 का वर्गमूल होता है 2 प्लस 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हो गया 3, प्लस यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ गया, और प्लस में आ गया 1। तो यहाँ बच्चों देखो इसका हल आ गया 6। तो इस प्रकार से हम अंश का हल किया हमने, तो आ गया हमारे पास 6। अब हम हल करते हैं हर का हल, ठीक है। तो हर संख्या को लिखते हैं, पहले तो हर की व्यंजक को लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे हर का हल, हर का हल। तो हर का हल लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम एक एक करके इनके मान रखते हैं। तो 3 तो ये गुणा में है, आप देख सकते हैं। तो 3 इंटू हो जाएगा सेक 30 का मान होता है बच्चों, जो कोस 30 का मान होता है √3/2। तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 2/√3 हो गया, इसका वर्ग कर देंगे, और प्लस में आपके पास कोसेक 60। तो बच्चों कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, तो इसका वर्ग कर देंगे 2/√3, इसका वर्ग हो जाएगा, और माइनस कोट 30 का मान जो आपके पास होता है 1/√3 होता है। तो √3 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आगे जो वर्ग में उनको 2 बार गुणा में लिख देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 इंटू 2/√3 इंटू 2/√3, और प्लस में यहाँ भी आपके पास क्या हो गया 2/√3 गुना 2/√3, और माइनस में √3 गुना √3। अब आप देख सकते हैं कि इनको गुणा कर दो आप। तो बच्चों ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहाँ ऊपर तो गुणा आ गया 12, और √3 को √3 से करेंगे तो हो गया √9। बिल्कुल मैं एकदम सिंपल तरीके से आपके लिए हल कर रहा हूँ। और √2 को 2 से करेंगे तो 4,
और √3 को √3 से करेंगे तो आ गया √9, ठीक है। और यहाँ पर भी √3 को √3 से किया तो आ गया √9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया 12 बटे, और आप जानते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, प्लस में यहाँ पर 4 बटे 9 का वर्गमूल आ गया 3, और यहाँ भी 9 का वर्गमूल आ गया 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 + 4 बटे 3 और माइनस में 3। तो देखो यहाँ पर 4 में 3 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 + 4 बटे 3, और इसके अपॉन में 1 लेकर के हम इसका लघुत्तम लेके हल निकाल देंगे। तो 3 एकम 3 लघुत्तम हो गया, आप इसको इधर गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, और इसको इधर गुणा कर देंगे 4 एकम 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका हल आ गया 7 बटे 3। तो इस प्रकार से इसका हल जो है वो 7 बटे 3 आ गया, और इसका हल आया था 6। तो हम देखते हैं कि इसका पूर्ण हल जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम कर देते हैं अंश बटे हर। तो वापिस उस प्रश्न को क्या कर देते हैं, अंश बटे हर कर देते हैं। तो अंश बटे हर करेंगे तो यहां पर लिखेंगे अंश बटे हर। तो अंश बटे हर करेंगे तो अंश का हल हमारे पास था 6, और हर का हल आ गया 7 बटे 3। तो बच्चों ये भाग वाली संख्या जब गुणा में जाती है तो पलट जाती है, तो 6 गुणा क्या हो जाएगा 3 बटे 7। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका हल आ गया 18 बटे 7। तो ये इसका अंततः उत्तर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अंश और हर के पार्ट को अलग अलग हल करके और आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो बाकी प्रश्नों को आप कोशिश करें। तो मैं अब आपको जो 11वां प्रश्न करा रहा हूँ इसके आगे का। तो 11वां प्रश्न देखते हैं अपने। तो 11वें प्रश्न में आपको देखो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसका कुछ भाग एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखिए किस प्रकार से हल होता है। तो ये हमारे पास है cos x बराबर आपके पास है cos 60 और cos 30। तो यहाँ पर है cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री और प्लस में sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है। तो आप क्या करेंगे, इस x वाले पार्ट को जो है वो आप साथ में चलाएंगे पहले। तो हम देखते हैं कि यहाँ आ गया cos x बराबर हम cos 60 का मान रखेंगे तो वो होता है 1/2 गुना cos 30 का मान भी होता है 1/2 प्लस sin 60 का मान बच्चों होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/, इसका sin 60 ये यहाँ पर जो है वो cos 30 का मान गलत लिख दिया बच्चों। यहाँ पर आएगा √3/2 और यहाँ sin 30 का मान हो गया 1/2। अब इसको आप गुणा करेंगे तो cos x बराबर हो गया √3 को 1 से करेंगे तो √3/2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर भी √3/2 दूनी 4। अब आप इसको क्या करो, लघुत्तम लेकर के जोड़ेंगे इसको। तो हम देखते हैं कि लघुत्तम इसका आ गया 4। तो 4 में 4 का भाग देंगे, यानी जब नीचे लघुत्तम एक जैसा हो तो ऊपर वाली संख्या की प्लस है तो प्लस कर दो और माइनस है तो माइनस कर दो। तो √3 प्लस √3 हो गया। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि cos x बराबर ये √3 और √3 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो ये आ गया आपका √3/4। अब ये 2 इस 4 से कैंसिल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ गया cos x बराबर √3/2। तो अब आप देखेंगे सारणी में, तो सारणी में जब cos में देखेंगे कि √3/2 मान किसका होता है। तो बच्चों cos में √3/2 मान होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर इस प्रकार से cos x हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ से cos कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक मान जो आप ये लिख लें कि चूंकि √3/2 जो है, क्योंकि √3/2 बराबर क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से x का मान क्या आ गया आपके पास
30 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से ये जो इतना भाग है इसका, जो राइट हैंड साइड का हमने हल किया वो तो सेम ही है, बस इतना काम लास्ट में ये जो एक लाइन आपके लिए अलग प्रकार की है, तो इसको मैंने आपको हल करके बताया। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। मैं इसके तीनों पार्ट आपके लिए हल कर देता हूँ ताकि आप जो है वो इनको अच्छी तरह समझ सकें। तो ये हमने इसका किया था पहला पार्ट, और अब लेते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में बच्चों आपको पास यहाँ पर दे रखा है साइन 2x, साइन 2x बराबर में दे रखा है साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 डिग्री, और एक दे रखा है आपको माइनस में कोस 60 और साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर बुक में आपके पास जो है वो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर गुणा ही आएगा। तो आप क्या करें, यहाँ से जो है पहले इस x वाले पद को वैसा ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 2x बराबर, पहले साइन 60 का मान रखेंगे तो √3/2 होता है, और कोस 30 का मान भी क्या होता है, √3/2 होता है, माइनस कोस 60 का मान बच्चों 1/2 होता है, और साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। ये आपको सारणी याद हो जानी चाहिए। तो ये साइन 2x बराबर हो गया आपके पास, यहाँ पहले गुणा करें तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है 3, और 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस यहाँ पर ऊपर 1 एकम 1 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइन 2x बराबर हो गया, ये 4 लघुत्तम लें आप इसका, यहाँ पर तो ऊपर 3 माइनस 1, क्योंकि जब लघुत्तम एक जैसा हो तो ऊपर वाली संख्या प्लस है तो प्लस कर दो, और माइनस है तो माइनस कर दो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साइन 2x बराबर आपके पास आ गया 3 में से 1 क्या 2/4, यानी ये आ गया आपके पास 1/2। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि साइन में 1/2 मान जो है वो किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। तो चूंकि 1/2 बराबर क्या होता है, साइन 30, यानी साइन में 1/2 मान जो है वो किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन 2x बराबर साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन से साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर आ गया 30 डिग्री, तो x बराबर बच्चों हो गया 30/2 बराबर हो गया 15 डिग्री। इस प्रकार से आपकी इसकी x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से, इसका जो राइट हैंड साइड होती है वो तो उसी तरीके से होती है, बस लास्ट में यहाँ पर जो एक मान ये आपको निकालना होता है। ठीक है, तब हम लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट हम देखते हैं, इसका तीसरे पार्ट में आपके पास है √3 tan 2x। बुक आप अपने पास रखा करें। √3 tan 2x बराबर हो गया साइन 30, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45, साइन 45 डिग्री और इंटू कोस 45। तो यहाँ पर आपके पास है कोस 45 प्लस 2 साइन 90, 2 साइन 90 डिग्री। तो बच्चों इसमें जो है आप उसी प्रकार से हल करें, पहले राइट हैंड साइड का हल निकालेंगे फिर इसको हम हल करेंगे यहाँ से। तो पहले इसका जो ये लेफ्ट पार्ट है उसको वैसा ही रखेंगे। तो √3 tan 2x बराबर साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, प्लस साइन 45 का मान जो 1/√2 होता है, और गुणा में कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप इसको अब हल कर सकते हैं। तो tan 2x बराबर हो गया आपके पास 1/2, प्लस में देखो 1 एकम 1 हो गया आपके पास, और √2 को √2 से करेंगे तो √4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस 2 एकम 2 हो गया। अब आप क्या करें, इसको लघुत्तम लेकर के जोड़ लें। तो √3 tan 2x बराबर 2 इसका लघुत्तम आ गया। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस 1 और जिसके बटे में कुछ नहीं हो लघुत्तम से गुणा कर दो, 2 दूनी 4,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास 6/2 और 6/2 होता है 3। अब ये जो रूट वाला जो पद, ये गुणा वाला पद है वो भाग में चला जाएगा। तो 10 2x बराबर आपके पास हो गया 3/√3। अब इसका क्या करो आप, परिमेयकरण कर लो। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो आप देख सकते हैं कि 10 2x बराबर हो गया 3/√3 इंटू √3/√3। तो यहाँ पर ऊपर तो आप देखेंगे कि 3√3 हो गया। नीचे हम देखते हैं कि √3 को √3 से करेंगे √9 आएगा और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो यहाँ आप देखेंगे 3 से 3 हो गया कैंसल। तो आपके पास आ गया ये √3। अब आप देखेंगे यहाँ पर 10 है, 10 में √3 मान जो किसका होता है बच्चों, तो चूंकि √3 बराबर 10 में कौन होता है 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आ गया 10 60। तो हम इस 10 2x की जगह क्या लिख देंगे, 10 2x के स्थान पर रख देंगे 10 2x बराबर √3 के स्थान पर क्या रख देंगे 10 60। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर आ गया 60 डिग्री। तो बच्चों x बराबर आ गया 60/2, यानी आपके पास आ गया x का 30 डिग्री। तो इस प्रकार देखो कि आप इनको लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही हल कर सकते हैं जैसे हमने पहले 1 से लेकर के 10 तक प्रश्नों को हल किया था। और फिर लास्ट में जो एक स्टेप ये आपको समझना है थोड़ा ध्यान से। तो इस प्रकार हमने जो इसके अब 11 तक प्रश्न हल कर लिए। अब हम देखते हैं कि 12 से लेकर के जो आगे प्रश्न है आपके पास, इसमें बच्चों सामने आपको हल भी दिए हुए हैं कि आपको सिद्ध करना है कि इसका आंसर यही आएगा। तो इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करें और फिर इसका जो हल है वो सामने दिया गया यही आना चाहिए। तो मैं कुछ प्रश्नों को इसमें आपको हल करके बताऊंगा। जैसे मैं पहले 12वां करूंगा, फिर 14वां प्रश्न हल करूंगा। तो पहले हम लेते हैं 12वां प्रश्न। तो देखो ये हमारे पास 12वां प्रश्न, जिसमें हमें जो cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर दे रखा है √3/2। तो √3/2 बच्चों इसका आंसर है। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसका हल निकालेंगे। उसका हल आना चाहिए √3/2। तो बच्चों ये चूंकि भिन्न में है तो हम क्या करेंगे, पहले अंश का हल निकाल लेते हैं। तो अंश का हल हम निकालते हैं। तो अंश हम देखते हैं कि अंश हमारे पास है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो cos 30 बच्चों होती है √3/2 और प्लस में देखो साइन 60 भी क्या होता है √3/2। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 2 आ गया, क्योंकि 2 का लघुत्तम 2। फिर नीचे लघुत्तम एक जैसा तो ऊपर वालों को सीधा जोड़ दो। तो √3 प्लस √3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि √3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये आ गया √3। तो अंश का हल ये आ गया आपके पास। अब हम देखते हैं हर। तो हर में हमारे पास क्या है, देखो 1 प्लस cos 60 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास है 1 cos 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान भी होता है 1/2। तो आप इसको लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो लघुत्तम इसका आएगा 2। तो यहाँ पर 2 × 2 प्लस यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 1। तो ये हो गया आपके पास 4/2। 4/2 से आपके पास हल आ गया 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अंश का हल जो है वो √3 आया और हल का हमारे पास हल हो गया 2। तो अंश बटे हर कर दो, तो अंश बटे हर करेंगे तो अंश हमारे पास है √3 और हर हमारे पास है 2। तो बच्चों यही इसका हल हमें निकालना था, बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है ये भी जो है बिल्कुल इसी प्रकार से हल किए जा सकते हैं। अब हम इसका जो है वो प्रश्न लेते हैं 14वां प्रश्न। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये हमारे पास है 14वां प्रश्न। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का हल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे बच्चों
तो आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख देता हूं मैं सीधा ही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइन 30, तो साइन 30 1/2 होता है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का होता है। और साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका आप क्या करो स्क्वायर कर दो, प्लस 3 इंटू कोस 60 का मान बच्चों 1/2 होता है, और tan 45 का मान जो 1 होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 1/2, और आप इसको √3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे हल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 2 का वर्ग हो गया 4, प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 एकम 3 एकम 3 ऊपर वालों का गुणा हो गया, नीचे आ गया 2। अब आप इसको गुणा कर दो, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 3 1 3 ऊपर वालों का गुणा इनका कितना आ गया 3, और नीचे वालों का गुणा हो गया 8, प्लस यहाँ पर है 3/2। तो यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे तो 2 और 8 का लघुत्तम होता है 8, तो 8 का 8 में भाग दिया 1, और 1 को 3 से गुणा किया 3, और 2 का 8 में भाग दिया 4 आया, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो हो गया 12, और 12 और 3 कितना हो गया 15, 15/8 आ गया बच्चों इसका हल। अब हम देखते हैं कि यहां से जो इसका हल क्या आ रहा है, तो यहां से हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है वो इसकी हमारे पास है 2 sec स्क्वायर 45, तो बच्चों sec 45 का मान होता है √2, तो ये √2 हो गया, और माइनस में कोसेक 90 का मान जो है वो 1 होता है, तो 1 का जो वर्ग हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर लगा देते हैं, तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हो गया 4 माइनस 1, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आती है 3। तो यहाँ पर ये दोनों साइड का हल बराबर नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई न कोई संख्याओं में इसमें प्रॉब्लम है, कोई न कोई यहाँ पर संख्या में जो है। तो मैं एक बार देखता हूँ कि सवाल तो इसमें सही उतारा है, देखते हैं इसमें क्या समस्या है। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न में क्या होना चाहिए, यहाँ गुणा में यहाँ पर 4 होना चाहिए था, जो कि इसमें छपा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अब गुणा में अपने को 4 लेना होगा, तभी ये हल हो पाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको थोड़ा दोबारा हल करता हूँ। यहाँ पर इसको गुणा में लेते हैं अपने 4, तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ 4 गुणा, और बच्चों यहाँ भी फिर लिखेंगे हम 4 गुणा। तो देखो यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 3/2 ही बचेगा बच्चों, ठीक है। तो ये 3/2 हो गया, और 3/2 का यदि लघुत्तम लेंगे तो 3/2 और 3/2 का लघुत्तम लेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 ही लघुत्तम आएगा, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3, और यहाँ भी हो गया 3। तो इस प्रकार से 6/2 बराबर ही आ गया 3। तो देखो आप इसका भी हल 3 हो गया और इसका हल भी 3 हो गया। तो इस प्रकार से आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो थोड़ा सा इसमें जो है वो यहाँ 4 नहीं छपे होने के कारण ये थोड़ी इसमें कंफ्यूजन होगी, तो आप बुक में इसको सुधार कर लेना। नई किताब है उसमें भी ये 4 नहीं छपा हुआ है, तो आप 4 पहले लिखें फिर इसको हल करें। तो अब हम लिखते हैं कि इसके बाद जो है वो हमारे पास प्रश्न आप देख सकते हैं कि 17वां प्रश्न जो है वो हल करके देखने वाला है। तो मैं आपको 17वें प्रश्न, तो ये हमारे पास 17वां प्रश्न, तो इसमें अपने देख रहे हैं कि इसका हल जो हमें 6 दिया हुआ है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 6। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 2 है आपके पास, और कोस स्क्वायर 45। तो बच्चों कोस का मान होता है 45 में 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप। ये आप यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट रखें, और प्लस tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान होता है √3/2।
2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर 6 इंटू यहाँ भी बच्चों ये पूरे के गुणा में है, तो साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान आप जानते हो कि 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस 10 30 है, यहाँ पर केवल स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि 1/√3 होता है इसका मान, तो इसका स्क्वायर करे बिना तो इसका हल आएगा नहीं। तो बच्चों बुक में इसमें स्क्वायर नहीं लगी है, तो आप यहाँ भी क्या करें, स्क्वायर लगा लें और इसको हल करें। तो हम देखते हैं कि पहले जो है अब यहाँ पर 2 हमारे पास है और यहाँ पर देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 हो जाएगा और अपॉन में इसके 1 मान लो, और माइनस 6 इंटू ये 6 बाहर है और 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 1/3। अब आप इसका लघुत्तम लेकर के ब्रैकेट के अंदर वालों को हल कर लो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लघुत्तम 2 एकम 2 हो गया। अब इसको आप इधर गुणा कर दें, 1 एकम 1 और प्लस 2 3 6, ठीक है। अब माइनस में यहाँ पर आपके पास है 6 बाहर है और अंदर का वर्गमूल आप क्या लघुत्तम आपके पास आएगा 3 दूनी 6। अब 3 को इधर गुणा कर दें, 3 1 3 और माइनस में यहाँ पर 2 एकम 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 गुणा 6 और 1 कितना हो गया 7। अब ब्रैकेट नहीं लिखो क्योंकि ये सॉल्व हो गया। माइनस 6 इंटू यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 और अपॉन में 6, ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास आएगा 7 माइनस 1। तो 7 माइनस 1 क्या होता है 6 होता है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आज के लिए इतने प्रश्न लेते हैं बच्चों। आज हमने जो है वो काफ़ी प्रश्नों को हल किया है, तो आप एक बार इस वीडियो को देखें आप जरूर, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। थोड़ा सॉल्व करना सीखो, लघुत्तम लेना वगैरह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक जो है आप मेरे वीडियो बार बार देखा करें प्लेलिस्ट में जाकर के, और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और बार बार देखा करें। मेरी विज्ञान की क्लास भी देखें आप, और अंग्रेजी के जो टेंस की वीडियो लगातार मैं बनाता हूँ वो भी देखें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर लगातार आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।